अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर व आफ़ियत में होंगे और रमज़ान के रोज़े गुजार रहे होंगे इबादतों के साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। रेसिपी की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बना रहे हैं नबीज़, जो कि एक प्रॉफिटिक ड्रिंक है और हमारे जो बिलव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फेवरेट ड्रिंक था। ये अल्कलाइजिंग टॉनिक भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये क्लींजिंग अल्कलाइजिंग एंड यानी इसमें इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर इसके लिए पूरा वीडियो करी जाए तो ये भी कम होगी, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस शॉर्ट में बस हम ये बता देते हैं कि चूँकि खजूर जो एज सच खुद इसमें इतने बेनिफिट्स हैं, तो जब इसका ये जो हम पानी बनाएंगे तो उसमें भी वही सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे। तो ये है कि डेट्स के जैसे बेनिफिट्स आपको सबको ही मालूम है कि इसमें प्रोटीन और फाइबर, पोटाशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन B6 यानी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप इस एक एक चीज़ को लें तो उसमें आपको ख़ुद ही मालूम होगा कि इसके बेनिफिट्स कहाँ कहाँ कितने हैं बॉडी के लिए ना। प्रोटीन कहाँ कहाँ फ़ायदा करती है, फ़ाइबर इसमें कितना हार्ट के लिए कितना फ़ाइबर हेल्थ फ़ायदा करता है। इसी तरह पोटाशियम बोन्स वगैरह के लिए, और आयरन जो कि खून बनाने के लिए बेहतरीन है खजूर का सोर्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो सहर और इफ्तार में खाने के लिए कहा है, क्योंकि ये फ़ौरन आपको एनर्जी देता है। पूरी बॉडी की जो वीकनेसेस होती हैं ना वो सारी से रिमूव हो जाती हैं और इसके इतने बेनिफिट्स हैं, यानी कि ये बेस्ट इम्यून सिस्टम भी है और ये एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है इसमें। ये सारा जो आपके इंटरनल स्वेलिंग जो होती है इंटेस्टाइन्स वगैरह में और जो भी बॉडी के अंदर होती है, ये सारा वो रिमूव कर देता है। और ये कैंसर और ब्लड शुगर इससे भी आपको सेव करता है। और एसिडिटी जो आपके स्टमक में हो जाती है ड्यूरिंग द रमज़ान या ड्यूरिंग और भी कोई वजह हो जाती है जिनकी वजह से होता है, तो ये सारा उसके लिए बेनिफिट्स हैं इसमें ना। और आपके जो मेटाबॉलिक जो वेस्टेज है ये आपकी बॉडी से, ये इसको निकालने के लिए बेस्ट है। डाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन में सबसे बेहतरीन है ये। और आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसको बहुत हेल्दी और बहुत यानी जिसको कहना चाहिए ना क्लीन करके रखता है। यानी जितनी भी आपके अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी वीकनेसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये आप ये ड्रिंक पियेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इज़्न से इसमें बहुत फ़ायदे होंगे। बस इसका तरीका थोड़ा सा ये है कि इसको जब हम सोक करके रखते हैं तो तकरीबन 8 से 12 घंटे के अंदर इसको सोक करना चाहिए। ठीक है, ये नॉट ओनली रमज़ान ड्रिंक, ये एवरी डे एवरी नाइट का है। हम डेली बेस पर इसको बनाएं और डेली पिएं तो ये एक बेहतरीन आपका एक हेल्दी टॉनिक है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इस तरह से अगर हम तरीका बना लें कि अगर हम रात को इशा की नमाज़ के बाद हम इसको भिगो दें, लेट्स से भिगो दें, और फजर के टाइम पर हम इसका जो पानी जो होता है वो हम निकाल कर उसको वो पी लें, तो हम यानी पूरे दिन के लिए हमारा जो है ये एक तरह का हमारी एनर्जी ड्रिंक है। पूरे दिन हमको ये एक्टिव रखेगा। और उसका पानी हम पी लें और उसमें जो खजूर है वो हम च्यू करके खा लें। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद वो उसको यूज़ करें। क्योंकि वो फिर खजूर ना खाएं, उसका पानी पी लें, लेकिन डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। ठीक है, इसका तरीका बस यही है कि ये जो डेट्स हैं, जैसे ये मैंने अजवा खजूरें ली हैं। ठीक है, ये मैंने इसको पहले वॉश कर लिया है। शुरू में ही इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, बाद में ज़रूरत नहीं होती करने की। वॉश करके इसकी सीड निकाल ली हैं। अब हम इसमें जैसे अब मैंने एक ये शीशे का बॉटल ले लिया है, इसमें 1 लीटर के करीब पानी है, तो इसमें मैं ये इस तरह करके डाल दूँगी। ये डेट्स हम जब इसमें डाल देंगे तो इसको एटलीस्ट कुछ नहीं तो 8 से 12 घंटे तक ये होना चाहिए। अब अगर हम रात में इसको सोक करके रखते हैं तो फजर में हम इसको आराम से पी सकते हैं। अब जिन लोगों के टाइमिंग डिफरेंट हैं रात और दिन के हिसाब से, तो वो अपने दिन के हिसाब से उसको सूट करके कर लें कि 8 घंटे के अंदर या 10 घंटे के अंदर इसको मतलब भीगना चाहिए, उसके बाद इसको पी लें। और जैसे बच्चे वगैरह होते हैं या कोई बूढ़े होते हैं जिनसे ये च्यू नहीं हो सकता, तो उनके लिए फिर बेस्ट है कि आप इसको इसी में ब्लेंड कर लें। वरना बेस्ट ये होता है कि इसका पानी इंपॉर्टेंट होता है, जितना इसका एब्स्ट्रैक्ट होता है ना वो निकल गया होता है, वो आपकी बॉडी में जाना चाहिए। अब आप इसको, ये मैंने लिए हैं 7 डेट्स लिए हैं। आप 3 खजूर ले लें, 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, जितना आपका लेने का है, जैसे पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आप इसके अलावा आप रेजन्स को भी ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ, एक हैंडफुल ले लिया आपने रेजन्स, और सेम इसी तरह प्रोसीजर इसको होगा। और अगर खजूर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप रेजन्स कर लें।
और इसके बाद इसको तकरीबन नॉर्मल वाटर में आप इसको ओवरनाइट इसको रूम टेम्परेचर में टिल फजर तक, या फिर जो भी आपका फेवरेट टाइम होता है 8 से 10 घंटे 12 घंटे के अंदर का वो कर लेंगे। फिर आप इसको फिर डेट्स और रेजन्स को आप रिमूव करके इसका जो पानी होगा ना, जो डार्क कलर में हो जाएगा, वो आप उसको फिर पी लें। तो ये बहुत हेल्दी और बहुत बेनिफिट है इसमें। तो आप इसको इस्तेमाल करिए, और रेगुलर बेसिस पर भी, और रमज़ान में तो खैर ऑब्वियसली वैसे ही करना चाहिए। तो बस यही रिकमेंडेशन है कि बस देखें, सुन्नत में जो है तो उसमें हमेशा याद रखें कि इसमें फ़ायदा होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बेहतरीन सुन्नत है। और इसी तरह से जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इलाज किया है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और ये बता दूं कि जो बातें हदीस में आती हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इलाज किया है, आज बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि उनसे हम इलाज करते हैं और तिब नबवी भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि हमें इससे फ़ायदा महसूस होता नज़र नहीं आ रहा होता है। और वो सिर्फ इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि तिब का मामला ऐसा है कि उसमें तजर्बात और तजज़ियात की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें फरमाई हैं। ये मुसलमानों की कम इल्मी कह लें, बदनसीबी कह लें, या सुस्ती कह लें कि तिब नबवी हमने अपने हाथ से ज़ाया कर दी। कोई रिसर्च हमने नहीं किया, कोई भी मेडिसिन जो है रिसर्च के बगैर नहीं बनती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फरमाते हैं कि इसमें शफ़ा है, तो इसका मतलब ये इसको हमको इस तरह से लेना चाहिए कि इसको हमें रिसर्च करना होगी कि और किन 2 या 3 चीज़ों को मिलाकर हम ये कोई मेडिसिन बनाई जा सकती है जिनके मिलाने से मज़ीद हमको फ़वाइद हासिल होंगे। और मगर वही है कि अफ़सोस मुसलमानों ने यूनानी तिब को तो अपना तिब समझा और उसको मुकम्मल तौर पर हमने ले लिया, और तिब नबवी को हमने भुला दिया, और इतने ज़बरदस्त ज़रिए को हमने खो दिया। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में भी है कि किन किन चीज़ों में इलाज बताया है, इन चीज़ों से शहद से है। जैसे शहद के बारे में एक आदमी आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरे भाई को पेट में तकलीफ़ हो गई है, उसको मोशन हो रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि आप उसको शहद खिलाओ। वो उसने खिलाया तो आया कि उसने बताया कि नहीं, अब तो मज़ीद बढ़ गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर उसको और खिलाओ। दूसरे दिन भी उसने खिलाया, उसने कहा अब तो और बढ़ गए हैं। वो तीसरे दिन भी खिलाया, वो तीसरे दिन भी यही कहा। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शहद जो है इसमें फ़ायदा है, कुरान में जब कह दिया गया और ये हक़ है तो इसमें फ़ायदा है। अक़ीदे में ख़राबी कहाँ है? तुम्हारा जो भाई है उसके पेट जो है वो झूठा है, कुरान सच्चा है, उसने जब कह दिया इसमें शफ़ा है तो है, तुम जाओ उसको मज़ीद खिलाओ। तो उसने मज़ीद जब और खिलाया तो फिर उसको फ़ायदा हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बज़ाहिर देखने में लग रहा होता है कि फ़ायदा नहीं दे रही होती, लेकिन कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो मोशन के थ्रू ही, ज़्यादा मोशन के थ्रू ही वो निकलते हैं, और कुछ होते हैं जो रुकने से होते हैं। तो ये हिडन चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह से ज़मज़म है जिसके लिए नियत का होना ज़रूरी है, कोई एक नियत करें आप उसके और करके पिएँ तो उस बीमारी से शिफा होगी। इसी तरह गाय के दूध में अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है, क्योंकि गाय जो है वो दरख्त और इस तरह की चीज़ें खा रही होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें पत्तों की तरह की, ठीक है। इसी तरह जैतून के तेल में भी शिफा है कि उसके भी तरीके हैं, उसको भी मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप रिसर्च करें, बनाएं तो उससे बेनिफिट्स होते हैं। कलौंजी है, उसके साथ कलौंजी के दाने आप खाएं तो उसमें सिवाय मौत के बाकी तमाम बीमारियों का इसमें इलाज है। इसी तरह अजवा खजूर में शिफा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मखसूस अहाते में ये खजूर उगती थी, इस चीज़ के लिए है कि साथ अजवा खजूर जो खाएगा तो उसको जिस दिन उसने खाया तो उस दिन उस पर जादू असर नहीं करता। इसी तरह हिजामा में शफ़ा है, सुरमा है, आँखों के अमराज में शफ़ा। तो इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं जिनमें बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका अक़ीदा दुरुस्त हो, आपको यकीन हो, तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो अब इसको मैं रख दूँगी 8 से 10 घंटे के अंदर, और इन बिटवीन जब ये हो जाएगा तो इसके बीच में ही फिर हमको इसको ख़त्म भी कर लेना होगा, ठीक है। वरना फिर ये इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, खमर बनने लगता है, जिसमें कहते हैं नशा की जैसी चीज़ आ जाती है। तो बस इससे पहले इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो बनाइएगा और इसको एंजॉय करिएगा, आम दिनों में भी इसको यूज़ करिएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको तकरीबन 6 घंटे के करीब हो गए, ठीक है। तो इसका कलर आप देखिए, मैंने इसीलिए इसको मिक्स भी नहीं किया। ये अजवा खजूर से जो मैंने बनाया है, ये इसको मैं ग्लास में डाल के दिखाती हूँ आपको, इंशाल्लाह देखें। ये देखिए इसका कलर,
ठीक है, इसमें आप आइस डालकर आप इसको पी सकते हैं। और अब आप इसको चाहें तो अब इसको फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में इसका जो टाइम है वो ऊपर हो जाता है। बाहर नॉर्मल आपको रखना है तो 8 से 12 घंटे के अंदर आप इसको फिनिश कर लें, लेकिन फ्रिज में आप इसको थोड़ा सा और भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा। और नॉट नेसेसरी कि सिर्फ रमज़ान में, रेगुलर डेज़ में भी इसको हमें अपनी हैबिट के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बेनिफिशियल जूस है जो वाकई में बहुत फ़ायदेमंद है और इसको रेगुलर हमारी लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, चलें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।